लेट अस सी दिस क्वेश्चन. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज ओमेगा. मतलब अर्थ घूम रही है ओमेगा से. एन ऑब्जेक्ट वेट by spring balance gives the same reading at the equator as at height h above the pole, or height h is very less compared to r. तो वैल्यू ऑफ h पूछा है. ठीक है भाई. तो सवाल समझना, ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इक्वेटर पे रीडिंग लेता हूं तो इक्वेटर पे जो रीडिंग है वही रीडिंग पोल से h हाइट ऊपर है. तो इक्वेटर पे वैल्यू कितनी होती है g की? g एट इक्वेटर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. भाई जब अर्थ घूमती है तो इक्वेटर पे फॉर्मूला होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, लेकिन इक्वेटर के लिए लैम्डा होता है 0. तो जी की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है. अच्छा, अब हाइट एच पे अगर मैं ऊपर जाता हूं तो तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर. ये जी की वैल्यू होती है जब मैं हाइट एच पे जाता हूं ऊपर. ठीक है. और ये फॉर्मूला अपन तब लगाते हैं जब एच बहुत छोटा हो आर. ठीक है. तो अगर दोनों की रीडिंग सेम आ रही है मतलब दोनों का जी वहां पे सेम है. भाई एम तो सेम होगा ही, मास तो हमेशा सेम होता है. तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो मेरा सवाल हो जाएगा. सॉल्व करते हैं. तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी माइनस 2gh अपॉन आर. ठीक है. जी से जी गया. ठीक है. पूछा क्या है? आर, सॉरी एच पूछा है. तो एच आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेरिएशन ऑफ जी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई चीज घूमती है तो जी कैसे चेंज होता है, हाइट पे कैसे चेंज होता है, डेप्थ पे कैसे चेंज होता है, ये सब पता होना चाहिए.